भारत में ऐसे कई प्राचीन किले हैं जिनके नीचे कई राज दफन हैं। कई किलों में रात को जाना और वहां रुकना तक मना है। राजस्थान में भी एक ऐसा किला है जहां रात को जाना और रुकना मना है। उसका नाम है भानगढ़। लोगों का कहना है कि भानगढ़ के किले में रात को प्रेत आत्मा भटकती है। भानगढ़ के किले से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो केवल 10 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी, राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसीलिए देश के हर कोने का राजकुमार उनसे शादी करना चाहता था। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वो राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गया। वह राजकुमारी को देखकर इतना मोहित हो गया कि अपने काले जादू के दम पर उसे पाने की सोच बैठा। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ किले से बाहर निकली और बाजार गई। उसी वक्त तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक दुकान से इत्र की शीशी खरीदी। उससे राजकुमारी पर काला जादू करना चाहा। इसके बाद तांत्रिक इत्र की दुकान से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। जब राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को खोला जिससे राजकुमारी को कैद करने की कोशिश की गई थी, वह तुरंत समझ गई कि इसमें तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। इसके बाद राजकुमारी ने इत्र की बोतल को उठाकर पास ही के पत्थर पर दे मारा। किस्मत से उसी पत्थर के पास वह तांत्रिक बैठा था। बोतल टूट गई और पूरा इत्र पत्थर पर बिखर गया और फिर शीशी टूट जाने पर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे। वे फिर से पैदा नहीं हो पाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मृत्यु के कुछ दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी भी तांत्रिक के श्राप से खुद को नहीं बचा पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तब से भानगढ़ में आत्माओं का साया है। भानगढ़ किले की घटनाओं में एक और कहानी का जिक्र है। माना जाता है कि भानगढ़ किले में बालूनाथ योगी तपस्या करने आए थे। वो उनका स्थान था। तपस्वी ने एक शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की अनुमति दी थी कि अगर बनाए गए किले की कभी परछाई भी मेरी तपस्या के स्थान पर पड़ेगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन राजा माधव सिंह के वंशजों ने बिना इस बात की परवाह किए भानगढ़ दुर्ग का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। भानगढ़ के किले के निर्माण के बाद एक दिन भानगढ़ किले की परछाई बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने भानगढ़ को श्राप देकर पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज भी यहाँ बालूनाथ योगी की समाधि भानगढ़ किले में मौजूद है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक बार भारतीय सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी भानगढ़ किले की सच्चाई जानने में लगा दी थी, लेकिन अफसोस वह भी भानगढ़ किले की डरावनी सच्चाई को पता नहीं लगा पाए। इतना ही नहीं बल्कि कई सैनिकों ने तो भानगढ़ दुर्ग और उसके पूरे परिसर में किसी आत्माओं के होने की पुष्टि तक कर दी। यही नहीं, भानगढ़ किले में शाम के समय सन्नाटा इतना तेज रहता है कि डर को भी डर लगने लगता है और अचानक ही बीच बीच में किसी के चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज भानगढ़ किले में गूंजने लगती है। आपको ये भी बताते चलें कि भानगढ़ किले में भारत के पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड ही लगा दिया है कि रात के समय भानगढ़ किले में प्रवेश बिल्कुल ना करें। साधारण और सामान्य घटनाओं के बारे में भी स्थानीय लोगों ने कई वास्तविकता बताई है, लेकिन यह कितना सच है यह पूरी तरह से बता पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा।